हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जॉब अलर्ट्स में। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। इसके पहले मैंने आपको 5 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स दे रखा है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी से जुड़े एग्ज़ाम्स के जीके की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के डोजेज मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तरी आज की क्या है और उसमें एक्सप्लेनेशंस भी होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी फाउंडेशन डे निम्नलिखित में से किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल को और अभी ये अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल वर्ष 1980 में हुई थी, या इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। मतलब बीजेपी की जो स्थापना है उसके संस्थापक थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और 1951 में इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1951। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है गुजरात। अभी बेचराज जी एक प्लेस का नाम है। प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती थी, तो उसके अवसर पर उन्होंने उनकी जीवनी के विमोचन के आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। और चलिए देखते हैं ये कौन थे। ये विनोबा भावे जी के साथ भूदान आंदोलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 1700 एमएसओ, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 निजी एफएम चैनलों के लाभान्वित होने की संभावना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतरात्मा दिवस क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। ये है क्या और कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, इस दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने की याद दिलाने का काम करता है। एक ये मोटिवेशन का काम करता है। यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। अभी ही शुरुआत हुई है 2020 में, तो अभी ये 5 अप्रैल को मनाया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हवाई संपर्क योजना। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है हवाई संपर्क योजना में। तो हवाई संपर्क अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिए जा सके। इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहें तो, आपके लिए फ़ायदा ही है ये। इस नई योजना शुरू की गई योजना को राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है हंगरी देश के चौथे बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं विक्टर ऑर्बन। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वे यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए और ऑर्बन की अनुदान नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे।
हंगरी कहाँ है? हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिगो के साथ संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया? ये इंडिगो के को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल जी ने। इन्होंने आईआईटी कानपुर को कितने 100 करोड़ रुपए का दान किया है। व्यक्तिगत दान है इनका। गंगवाल ने आईआईटी कानपुर कैंपस में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, इन्होंने ये दान किया क्यों? इतना बड़ा 100 करोड़ रुपए का दान बहुत बड़ी डील है। उन्होंने अपने अल्मा मेटर में, मतलब उन्होंने जहाँ प्राइमरी एजुकेशन ली थी, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का दान किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? एथेनॉल परियोजना है, इसके तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ाई है? तो है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई है। क्यों? जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य संस्थाओं को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और ब्याज सहायता का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है, आप रिवाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस को। देखिए, ये विक्टर ऑर्बन का क्वेश्चन है, ये एथेनॉल परियोजना का है। एक क्विक रिवीजन था, उसमें से जो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनका। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंडस ECTA पर हस्ताक्षर लिए हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक ये आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है अभी। इसमें क्या है आप जान लीजिए। इसमें वस्त्र, चमड़ा, रत्न, आभूषण, इससे जुड़ा हुआ समझौता है। इन क्षेत्रों में भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा इस समझौते से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किसने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो ऑब्वियसली अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने शुरू किया है। इन्होंने 2022 से 2023 का जो सत्र चल रहा है, इसके लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है 4 अप्रैल को। कब किया है? 4 अप्रैल को। इसमें क्या इन्होंने बोला, जितने भी नेता और अफसर हैं वो स्कूल को क्या करेंगे? गोद लेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उस स्कूल को आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस में मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आपको पता है 5 अप्रैल। इसका सही आंसर, इन्होंने 6 लिखा है, 6 सही नहीं है, 5 अप्रैल है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसकी स्थापना की थी, अभी आपने देखा इसके पहले के क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? हॉबी हब ये क्या है? दिल्ली सरकार ने। इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार, जैसा इसमें लिखा भी है। दिल्ली सरकार ने किस लिए? पाठ्येतर गतिविधियों को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब। ठीक है, हॉबी हब से आपको पता लग रहा है बच्चों की जो हॉबी होती है उसको मोटिवेट करना, उसके लिए होगा। और ये क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो 2 हैं। 2 स्थल ऐसे हैं जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने विरासत स्थलों में उनकी सूची में उनको रख दिया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। इसका कार्य क्या है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अध्ययन करना है, GSI का काम। ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। आइए देखते हैं अगला। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 ये मनाया गया 6 अप्रैल को। ठीक है, इसका सही आंसर है 6 अप्रैल। ये है क्या? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। एथेंस में हुई थी, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। तभी से प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल को हुई थी 1896 में, इसीलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत की पदक प्राप्ति की शुरुआत ये जान लीजिए, हॉकी के खेल के जरिए 1928 में मेजर ध्यानचंद के स्टिक से हुई। 1896 ओलंपिक शुरू हुआ और हमें मिली क्या ट्रॉफी 1928 में, किस? मेजर ध्यानचंद जी की वजह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? तो ये बहुत बड़ा योगदान भारत ने दिया है, बहुत प्रशंसनीय योगदान है, सराहनीय योगदान है। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, इसके पहले मोदी सरकार में ये कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। 2018 में प्रधान जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो इनकी विधानसभा कौन सी है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की? ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें क्या संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है 2022 में 5 अप्रैल को। इसमें क्या होगा एक्चुअली, टेम्पल 360 जो पोर्टल है, ये ऑनलाइन पोर्टल, इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक अनूठा पोर्टल है। इसके माध्यम से क्या होगा, देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से कर सकते हैं। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पोर्टल का अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। ठीक है, संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2022 कब मनाया गया? आपको पता है 5 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं, आज के ये थे करंट अफेयर्स। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितना एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत थी मैंने आपको दी है। अगर आपको और भी कोई सजेशन देना है, कमेंट्स करनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अभी आपको इस वीक का बूस्टर डोज भी मिल जाएगा 6 दिनों की। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।